ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 9/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह सभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न: मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, इसलिए डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। गीत तूने रात गंवाई। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सबसे आत्मा ही है ना, सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। आज के मूल्य से मुख्य पॉइंट: अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो है वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पतितों को पावन बनाओ। वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके, वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। सेकेंड पॉइंट: बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया: सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त, सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण: जो योग युक्त, युक्ति युक्त, सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेगी।
ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की टैरिफ को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद आनर बन सकेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।